मैं अंशिका from Texas USA and welcome to Spiritual Gupshup. Friends, आज मैं अगेन बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हमारे साथ गोलोक एक्सप्रेस की बहुत ही स्पेशल डिवोटी है ईशा सोनी जी फ्रॉम चंबा। फ्रेंड्स, ईशा जी जो है गोलोक एक्सप्रेस में बहुत सारी सेवाएं करते हैं, वो सत्संग का बैच भी लीड करते हैं एंड एज फार एज आई रिमेम्बर जब मैं किड सत्संग में जाती थी तो वहाँ पे वो बहुत सारे टॉपिक्स भी एक्सप्लेन करते थे एंड शी इज स्टिल कंटिन्यूइंग दैट ड्यूटी टुडे एंड आपने इन्हें लाइव सत्संग में देखा ही होगा एंड वो लाइव सत्संग में भी होस्टिंग करते हैं। सो आई एम सो एक्साइटेड टू हैव हर हियर इन द स्टूडियो टुडे। हरी हरी बोल ईशा जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल अंशिका जी। थैंक यू सो मच टू इनवाइट मी इन योर स्टूडियो। बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करके। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल ईशा जी। So for our viewers, please introduce yourself. हरी हरी बोल एवरीवन। मैं ईशा सोनी, चंबा, हिमाचल प्रदेश से, और मैं एक हाउसवाइफ हूँ और 2009 में मेरी शादी चंबा में हुई थी। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल। तो ईशा जी, कोई भी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करता है तो उसके पीछे कोई रीजन होता है। तो आपने गोलोक एक्सप्रेस को कब ज्वाइन किया था एंड किसके माध्यम से ज्वाइन किया था? व्हाई डिड यू ज्वाइन गोलोक? बिल्कुल, मैंने 2018 में गोलोक एक्सप्रेस को ज्वाइन किया था थ्रू रेणु सहदेव जी, जो कि चंबा से ही हैं, हमारे फैमिली फ्रेंड हैं। और उस दौरान मैं अपनी लाइफ में बहुत डाउन फेज पे थी और बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में थे जिनके आंसर्स प्रभु जी से लेने थे। और उन्होंने जस्ट एक बार मुझे कहा कि ईशा, हम लोग ऑनलाइन सत्संग करते हैं, भागवत गीता पढ़ते हैं, क्या तुम करना चाहोगी? तो मुझे लगा मानो कि मेरी तो बात दिल की उन्होंने बिल्कुल जान ली हो, और फिर मैंने वो सत्संग ज्वाइन किया और तब से आज तक मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ नित्य निरंतर सत्संग जो है वो ऑनलाइन कर रही हूँ। हरि बोल जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। बहुत ही ब्यूटीफुल रीजन एंड आपको 4 साल हो गए हैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ। सो ईशा जी, बिकॉज यू बीन हियर फॉर 4 इयर्स, आप क्या क्या डिवोशनल प्रैक्टिसेस करती हैं? जी बिल्कुल, डिवोशनल प्रैक्टिसेस अगर मैं कहूँ तो मोस्टली मैंने गोलोक एक्सप्रेस के साथ ही करना शुरू किया। माला जाप जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया था वो मैं रेगुलरली करती हूँ। आरती जो मैंने बचपन में करके छोड़ दिया था वो मैंने फिर से उसको अपनी डेली रूटीन में इंट्रोड्यूस किया है। प्रभु जी की सेवा करती हूँ, अपने प्यारे से कान्हा जी की वंदना करती हूँ, उनकी ड्रेसिंग करती हूँ, और इसी तरीके से डीटीज के साथ जुड़ी रहती हूँ। खाना मोस्टली हमेशा प्रभु जी को भोग लगा करके ही फैमिली को भी खिलाती हूँ और खुद भी ग्रहण करती हूँ। हरि बोल जी। हरी हरी बोल। ये बहुत सारी अच्छी अच्छी सेवाएं हैं एंड आई थिंक ये बहुत सिंपल सेवाएं हैं जो कोई भी कर सकता है, अपने घर बैठे बैठे ही कर सकते हैं हम ये सारी सिंपल सेवाएं एंड आई एम सो ग्लैड कि आप ये सारी सेवाएं कर पा रहे हैं। आप इतनी सारी सेवाएं कर पा रहे हैं तो आपने आई एम श्योर आपने कुछ चेंजेस और इम्पैक्ट तो फील किया ही होगा कि दिस इज चेंज माय लाइफ। तो ऐसा कुछ है? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। जब हम प्रैक्टिसेस करते हैं डिवोशनल तो इंटरनली हम बहुत ज्यादा चेंज हो जाते हैं। एक्सटर्नली तो आई थिंक सभी हमें देख रहे होते हैं कि हमारी डेली रूटीन, हमारा टाइम मैनेजमेंट कुछ अलग हुआ है, लेकिन इंटरनली बहुत ज्यादा पेशेंस हमारे अंदर आ जाती है। अगर किसी के अंदर ना हो वो पेशेंस तो वो बिल्कुल आना शुरू हो जाती है, और अगर मान लो आप खो चुकी हो अपने लाइफ जर्नी में तो वो रिगेन होना शुरू हो जाती है। साथ ही इनर स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, एक्सेप्टेंस आती है, और बहुत ज्यादा डिवाइन क्वालिटीज आई थिंक जो प्रभु में है वो परसेंटेज वाइज हमारी लाइफ में भी आना शुरू हो जाती हैं। हरि बोल अंशिका जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। बिल्कुल ईशा जी, जब हम डिवोशनल प्रैक्टिसेस करते हैं तो आपने जैसे कहा एक्सटर्नली तो हम चेंज होते ही हैं पर इंटरनली भी हम बहुत सारे चेंजेस फील करते हैं, जैसे एंगर मैनेजमेंट और किसी की बात को दिल पे ना लेना, नो एक्सेसिव थिंकिंग एक्सेट्रा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हम इंटरनली एंड एक्सटर्नली भी फील कर सकते हैं। तो एब्सोल्युटली। बिकॉज आप साल से चल रहे हैं हमारे साथ, आई एम श्योर आपके साथ कोई ना कोई तो डिवाइन एक्सपीरियंसेस हुए होंगे। सो वुड यू लाइक टू शेयर वन विद अस? एब्सोल्युटली, बिल्कुल जी। बहुत सारे डिवाइन एक्सपीरियंसेस हुए, और बल्कि अब तो भागवत गीता पढ़ करके मुझे लगता है कि हर एक पल डिवाइन एक्सपीरियंस है। मैं जागती हूँ तो मुझे लगता है कि वाओ मैं जाग गई हूँ, ये डिवाइन एक्सपीरियंस है। मैं सांस ले रही हूँ, ये डिवाइन एक्सपीरियंस है।
बहुत ज्यादा चीजों में मैं बिल्कुल प्रभु जी के साथ अपने आप को फील कर पाती हूँ। हर वक्त डिवाइन एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो मैं फील कर पाती हूँ। पर एक डिवाइन एक्सपीरियंस जो बहुत ही मेरे दिल के करीब है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, और जिस पर्टिकुलर रीजन की वजह से मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी थी, बात 2018 की ही है। मेरी बेटी जो है वो 2010 में हुई थी। तो हम लोग नेक्स्ट इशू के लिए ट्राई कर रहे थे, और अनफॉर्चुनेटली वो बहुत ज्यादा जो है उसमें इंटरप्शन आ रही थी, और बाय सम रीजंस जो है वो नहीं फुलफिल हो पा रहा था। तो और क्योंकि हम लोग इंडिया में हैं और एक सोसाइटी प्रेशर भी होता है कि नेक्स्ट इशू हो जाए, खासकर और जब हमारे पास फीमेल चाइल्ड है तो नेक्स्ट हम सोचते हैं एक मेल चाइल्ड भी फैमिली में आ जाए तो फैमिली कंप्लीट हो जाए, ये सब चीजें। और मैं एक किस्म से थक चुकी थी कि अब कोई भी रास्ता नहीं खुलेगा, और मैं हार चुकी थी एक किस्म से। फिर क्या हुआ, इसी दौरान मैंने गोलोक एक्सप्रेस को ज्वाइन किया, और फिर समझ में आया कि हमारे हाथ में कर्म करना है, ना कि कर्म के फल हमारे हाथ में। और फिर मैंने वो बिल्कुल प्रभु जी के चरणों में छोड़ दिया कि प्रभु जी जो आपकी इच्छा है वही होगा, और वही होना चाहिए, उसे एक्सेप्ट हमें करना है। तो आप यकीन नहीं मानेंगी अंशिका जी, विद इन 2-3 मंथ्स जो है वो कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट प्रभु जी ने किया कि मेरा जो ट्रीटमेंट था वो एक पॉजिटिव वे में चला, और मैं फैमिली वे में आई। विद इन 9 मंथ्स जो है वो मैंने बेबीज को डिलीवर किया, और एक नहीं, आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने ट्विन बेबीज को डिलीवर किया, और वो भी मेल चाइल्ड। मतलब ऐसा लगा कि भगवान जी छप्पर फाड़ के देते हैं। और साथ ही ये रियलाइज हुआ कि जब प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाते हैं तो प्रभु को ज्यादा बेटर पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो वो मेरे लिए साक्षात प्रभु के दर्शन थे। हरि बोल जी। हरी हरी बोल। बिल्कुल सही ईशा जी, आपका डिवाइन एक्सपीरियंस सुन के बहुत अच्छा लगा, एंड आई थिंक इट वाज वेरी स्पेशल डिवाइन एक्सपीरियंस। जैसा आपने कहा आपके दिल के करीब तो होना ही चाहिए। पर जैसे आपने लास्ट में कहा कि जब हम भगवान के रास्ते पे चलते हैं तो भगवान को पता होता है कि हमारे हिडन डिजायर्स क्या है, हमारे लिए ज्यादा अच्छा क्या है। तो भगवान वो डिजायर्स हमारी खुद फुलफिल करते हैं। भगवान को पता होता है, ही ऑलवेज हैज अ बिगर प्लान जिसके बारे में हमें नहीं पता, बट भगवान के पास वो प्लान होता है, एंड ही ट्राइज टू डू समथिंग कि हमारे लिए बेस्ट हो। तो ईशा जी पूछूंगी कि जब हम डिवोशन करते हैं तो हमारे अंदर चेंजेस आते हैं। सो आई वुड लाइक यू टू कंपेयर योरसेल्फ कि पहले जब आप डिवोशन नहीं करते थे एंड डिफिकल्ट सिचुएशंस आती थी, सो हाउ वुड यू डील विद देम। बट अब 4 साल हो गए आपको डिवोशन में, सो हाउ डू यू डील विद डिफिकल्ट सिचुएशंस नाउ? हाँ, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बिल्कुल कंपैरिजन करके एग्जैक्टली हमें पता चल जाता है कि परसेंटेज वाइज कितना प्रोग्रेस हम कर रहे हैं। तो मैं सीरियसली और बिल्कुल ऑनेस्टली आपको मैं बताऊंगी कि पहले मैं किसी भी सिचुएशन को, हार्ड सिचुएशन को देख करके घबरा जाती थी, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और वो साक्षात प्रभु की कृपा है। पहले ऐसा लगता था कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू कैसे किसी के आगे रखूं, अंदर से ये जानते हुए भी कि शायद मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक है और वो लॉन्ग रन में अच्छा जाएगा, लेकिन फिर भी मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख पाती थी। लेकिन अब मैं बहुत दृढ़ता के साथ अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अपने कोलीग्स के साथ या अपने साथ में जुड़े हुए लोगों के साथ वो मैं रख पाती हूँ। पहले क्या होता था कि सिचुएशन का रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट ओरिएंटेड मैं थी कि हाय ऐसा करेंगे तो ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, है ना। और अब मुझे लगता है कि प्रभु जी ने कहा है तुम अपना कर्म करने के ऊपर ध्यान दो, है ना। ऑनेस्टली अपना काम करो, एक अच्छे तरीके से अपना काम करो, और रिजल्ट जो है वो ऑब्वियसली प्रभु जी ही देंगे, और वो फिर बेटर ही आएगा। तो इस तरीके से। और दूसरी बात कि उससे पहले क्या होता था, एक्सपेक्टेशंस बड़ी ज्यादा थी मेरी लाइफ में, हर एक से एक्सपेक्ट करना, और हार्ड सिचुएशन आ जाए तब तो बहुत ही ज्यादा। लेकिन अब मैं देख पा रही हूँ अपने आप को कि एक्सपेक्टेशन टू एक्सेप्टेंस जो है वो मैं मूव हुई हूँ, और ड्यू टू ये गोलोक एक्सप्रेस ही है और भागवत गीता की रीडिंग से ही है। हरि बोल जी। हरी हरी बोल ईशा जी। डेफिनेटली यही होता है कि जब हम भगवान के साथ जुड़ते हैं तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाता है। वी स्टार्ट टू एक्सेप्ट थिंग्स, हम रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हो जाते, एंड आई थिंक ये बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस होते हैं जो हमारे अंदर आते हैं, एंड दे रियली चेंज अस, एंड वी आर एबल टू कंपेयर आवरसेल्व्स a different version of ourselves, and it feels so good कि ये सारे changes हमारे साथ हो गए। तो ईशा जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप
आपने कहा कि आप घर पे हैं, आपके 3 kids हैं एंड आप हाउस वाइफ भी हैं एंड इतने सारे काम आपको करने होंगे एंड आप हमेशा हमेशा गोलोक एक्सप्रेस की ड्यूटीज के लिए फ्री होते हैं. सो हाउ डू यू मैनेज टाइम, हाउ डू यू मैनेज ऑल ऑफ दैट? हरी बोल, ये बिल्कुल साक्षात प्रभु कृपा ही है कि ये सब कुछ हो पा रहा है. मैं सच में बताऊं तो गोलोक एक्सप्रेस ज्वाइन करने से पहले मुझे लगता था कि अब मैं बिल्कुल वेस्ट हो चुकी हूँ और बिल्कुल एक हाउसवाइफ और एक मेड की तरह मैं अपने आप को देखना शुरू कर दिया था. क्योंकि अभी हम 21st सेंचुरी में हैं, हर एक इंसान ने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया होता है. वो सोचते हैं कि हाँ हम करियर में कुछ करेंगे, और जब हम मॉनेटरी टर्म्स में कुछ कमाना शुरू करते हैं, आई थिंक तब हमें लगता है कि नहीं हम कुछ कर रहे हैं. और हाउसवाइफ बन करके तो फिर ये लगता है कि नहीं अब तो सब कुछ स्पॉइल हो गया. और मैं ऐसा ही समझती थी, सेल्फ पिटी में एक्चुअली मैं चली गई हुई थी. लेकिन फिर जब भागवत गीता का अध्ययन किया तब समझ में आया कि एज अ हाउसवाइफ मैं टीचर का रोल प्ले कर रही हूँ, बिकॉज मैं अपने बच्चों को गाइड करने के लिए हेल्प करती हूँ, उनको उनकी स्टडीज में उनको हेल्प कर रही हूँ. मैं एक सोशल वर्कर का काम कर रही हूँ. क्यों? क्योंकि मैं अपने बच्चे को एक राइट गाइडेंस दे रही हूँ कि क्या काम जो है वो सही है और क्या नहीं. और क्योंकि जब हम वर्ल्ड में एक सही डायरेक्शन में कोई मूवमेंट लाना चाहते हैं तो आई थिंक उसका बेसिक यूनिट परिवार ही होता है. और परिवार में जब बच्चे की अपब्रिंगिंग एक पॉजिटिव वे में होगी तो आई थिंक हम ब्यूटीफुली कंट्रीब्यूट कर पाएंगे. तो मुझे लग रहा है कि नहीं मैं वो भी कर पा रही हूँ. फिर उसके बाद मुझे लगता है कि माँ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक बच्चे के लिए, उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए. तो एज अ हाउस वाइफ आई थिंक मैं बहुत ज्यादा टाइम अपने बच्चों को दे पाती हूँ. अगर कहीं मैं और जॉब कर रही होती तो कंपैरेटिवली वो टाइम बहुत ज्यादा शॉर्ट हो जाना था, बहुत ज्यादा. तो मैं टीचर हूँ. साथ ही अब क्योंकि अब मुझे पता चला है कि हर एक चीज जो है वो प्रभु जी को अर्पण करके खानी है ना. तो मैं प्रसाद बनाती हूँ, भोग बनाती हूँ, उनको अर्पण करती हूँ और फिर मैं प्रसाद ग्रहण कर रही हूँ, अपनी फैमिली को प्रसाद दे रही हूँ. तो मुझे लग रहा है एज अ अन्नपूर्णा का रोल भी मैं प्ले कर रही हूँ. तो बल्कि अब तो मुझे ये रियलाइज होता है कि एज अ हाउस वाइफ मैं मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम कर रही हूँ. और ये अंतर मन में एक खुशी मुझे देता है और मुझे लगता है कि नहीं मैं वर्ल्ड वेलफेयर की तरफ घर बैठे बैठे ही जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही हूँ. और थ्रू गोलोक एक्सप्रेस जो है मैं बहुत बार प्रीचिंग में भी हेल्प करती हूँ. उसका मौका मुझे मिलता है मेरे मेंटर्स के थ्रू, तो और भी ज्यादा खुशी जो है वो महसूस करती हूँ मैं. हरी हरी बोल जी. हरी हरी बोल ईशा जी. I think आपकी experiences सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लगा and I can like see and experience like what you're talking about कि like ऐसे misconceptions and myths हमें पहले थे but they're not there anymore and most definitely जब हम गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ते हैं तो हमें टाइम मैनेजमेंट की बहुत डिटेल में बताया जाता है कि how to make time and I can see that you are able to listen to that and implement that. आपने अपने लाइफ में ये implement भी किया है. तो because there are so many beautiful features in Golok Express, do you have a favorite feature? बिल्कुल, मेरे को तो बल्कि उनके सारे ही फीचर्स बहुत अच्छे लगते हैं, खासकर ऑनलाइन मॉडल. अब देखिए आप टेक्सास में हैं, मैं चंबा हिमाचल प्रदेश इंडिया में हूँ, और फिर भी हम एक साथ जो है वो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, स्पिरिचुअल गपशप कर पा रहे हैं, है ना, सत्संग कर पा रहे हैं. साथ ही टेलर मेड मॉडल है गोलोक एक्सप्रेस, है ना. जिस तरीके की आपकी एज है, जिस तरीके का टाइम जोन आपको सूट करता है, आप उसके अकॉर्डिंग सत्संग घर बैठे कर सकते हैं, है ना. और हर एक एज के लिए सुटेबल है. और हर एक करियर बेस्ड जो है, हम लोग अभी ऑनलाइन हम लोग आ रहे हैं. यूट्यूब पे गोलोक एक्सप्रेस के हर एक सत्संग जो है वो अब अवेलेबल है. तो कभी भी अपने टाइम जोन को देखते हुए हम लोग उसको देख सकते हैं, उसको एंजॉय कर सकते हैं और अपने जीवन में डाल सकते हैं. तो ये चीज मुझे बहुत ही अच्छी लगती है कि एक ऑनलाइन मॉडल है और घर बैठे हम सभी एंजॉय कर सकते हैं. हरी बोल जी. Most definitely, Isha ji. I think ये मेरा भी सबसे favorite model है because living in US, I know कि satsangs when Mondays are not easily available, and then you can't really connect with devotion and all of that. But because of Golok Express, we are able to connect with our culture, and we are also able to मतलब हम सब देख पा रहे, we can enjoy through that. But I also like the tailor-made model because हर time बहुत सारे सत्संग हैं for each and every person from many different places.
there's like हर टाइम में कोई ना कोई सत्संग चल रहा होता है, and of course YouTube पे तो सारे सत्संग अवेलेबल होते ही हैं, so you can, according to your free time, you can listen to those. So I think that's one of the most beautiful models of Golok Express. ईशा जी, देखिए जब मैंने गोलोक एक्सप्रेस को नहीं ज्वाइन किया था तो मेरी लाइफ में बहुत सारे मिथ्स थे अबाउट डिवोशन, एंड पर जब मैंने गोलोक एक्सप्रेस को ज्वाइन किया एंड आई स्टार्ट टू लर्न मोर अबाउट इट, तो वो सारे मिथ्स टूट गए। तो आपके कोई ऐसे मिथ थे? बिल्कुल बिल्कुल हरी बोल अंशिका जी। बिल्कुल बहुत सारे मिथ्स थे जो कि एक एक करके टूटा, और एक बहुत बड़ा मिथ ये था कि यार भक्ति करेंगे बूढ़े होके करेंगे, जब अपने बच्चों की शादियां कर देंगे, फ्री हो जाएंगे, तब माला जाप करेंगे। क्या मतलब, माला को देख के तो मुझे लगता था कि ये क्या मतलब, वैसे ही माला को फेरते रहते हैं, कुछ और काम नहीं है क्या? फिर समझ में आया कि असली काम ही माला जाप है ना। और ये जो मेरा मिसकंसेप्शन था कि हाँ जब बूढ़े हो जाएंगे तो फिर भक्ति करेंगे, और फिर जब गोलोक एक्सप्रेस के साथ ये समझ में आया कि क्या आपके पास एक सर्टिफिकेट है कि आपने कब इस धरती से जाना है ना, फिर लगा कि वाकई एक सेकंड का भी पता नहीं है कि कितनी एज लेकर के हम आए हैं, तो हम लोग किस बेसिस पे ये कह सकते हैं कि हाँ बूढ़े होंगे तो हम भक्ति करेंगे। तो ये मिसकंसेप्शन दूर हुआ, वरना अर्लियर तो मैं ये सोचती थी कि मदर ने या मदर इन लॉ ने धूप कर दिया, जोत कर दी, भगवान के आगे भोग रख दिया, तो बस मैंने माथा टेका और काम खत्म हो गया। लेकिन अब जाकर के समझ में आया कि ये जो यंग एज है, और जितने अर्लियर हम भगवान के साथ जुड़ेंगे उतना बेटर वे में आई थिंक हम अपनी लाइफ को लीड कर पाएंगे। और जैसे कि भागवत गीता में आप तो जानते ही हैं कि अर्जुन जी और श्री कृष्णा जी का संवाद है, और हम ये सब भी जानते हैं कि अर्जुन जी उस टाइम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टाइम जोन में चल रहे थे, है ना, और उस वक्त भगवान ने जो है वो उनको भागवत गीता का ज्ञान दिया। तो बिल्कुल हमें भी तो इसी एज में भागवत गीता का ज्ञान चाहिए, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन का टाइम तो यही है। और फिर जब बूढ़े हो जाएंगे और फिर पछतावा ही रह जाएगा, तो बेटर है कि हम आज से करना शुरू कर दें। और अब मुझे समझ में आया कि बिल्कुल भक्ति जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। हरि बोल जी। यस ईशा जी, यही होता है कि हमें पता नहीं होता कि हम इस धरती से कब चले जाएं, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जब हम बचपन से कुछ करते हैं इट बिकम्स अ हैबिट फॉर अस कि ये मैं रोज करना है, कि ये मैं रोज करूंगी। सो बिकॉज इट बिकम्स अ हैबिट फॉर अस, हमारे लाइफ में वो इनकॉर्पोरेट करना थोड़ा आसान हो जाता है। बिकॉज इफ यू ट्राई, मतलब लाइक लेट्स से यू आर ओल्ड एज एंड आपको डिवोशन करना, मतलब पहले पता नहीं था कि हाउ टू डू डिवोशन, तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, यू वोंट नो हाउ टू डू इट, आपको नॉलेज नहीं होगी, एंड इट्स गोना बी अ लिटिल मोर डिफिकल्ट टू डू ऑल द थिंग्स दैट यू कुड हैव डन व्हेन यू वर यंगर। एंड आल्सो कोई भी डिवोशन के साथ चल रहा है, आई थिंक दे कैन से दैट दे आर वेरी हैप्पी बिकॉज डिवोशन ब्रिंग्स यू हैप्पीनेस। तो आपको हैप्पीनेस कब चाहिए? व्हेन यू आर लाइक 90 years old, or when you were young, like your whole life, that's when you, right? एब्सोल्युटली। और हम लोग तो सभी पैदा होते से ही हैप्पीनेस को ढूंढ रहे हैं ना, मम्मा चाहिए क्यों हैप्पीनेस के लिए, कार्टून देखना है क्यों हैप्पीनेस के लिए, जॉब चाहिए क्यों हैप्पीनेस के लिए। लेकिन हम सब ये जानते ही नहीं कि भाई एब्सोल्यूट हैप्पीनेस तो तभी मिलेगी जब हमारी हर एक ड्यूटी के साथ प्रभु जी जुड़े होंगे। हरि बोल जी। Yes, that's how we get permanent happiness, and I think कि बहुत important है कि we understand that हम happiness हर जगह ढूंढते हैं, जब भगवान ने हमें happiness का सागर दे दिया है, but we're just gonna ignore that and we're gonna go look everywhere else. So I think ये बहुत important है कि we need to understand कि this is a big myth and misconception कि devotion is for old age, but that is not true. Devotion, anybody who wants to do it. वैसे ईशा जी, आपकी बहुत मजा आ रहा है एंड आई एम रियली एंजॉयिंग इट, बट अगर हम बात करते रहे तो साल लग जाएंगे। पर आई वांट टू आस्क यू अ लास्ट क्वेश्चन, इट्स अ सजेशन फॉर हमारे नए डिवोटीज एंड नए गोलोकी। बिल्कुल बिल्कुल। सजेशन मैं यही देना चाहूंगी न्यू कमर्स के लिए और कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए जो सोच रहे हैं कि भक्ति स्टार्ट करें या ना करें। तो उनके लिए मैं यही कहूंगी कि नित्य निरंतर सत्संग साधना के साथ जुड़िए, और जब हम ऐसा करेंगे तो एब्सोल्युटली हमारा जीवन जो है वो सदाचारी हो जाएगा। कैसे अपनी लाइफ को लीड करना है वो आसान हो जाएगा, है ना। साथ ही डिवोटी एसोसिएशन कभी भी ना छोड़िए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों की लाइफ में डाउन फेज आ जाता है और हाई फेज भी आ जाता है, जो दोनों ही हमें एक राइट पाथ से जो है वो डिस्टर्ब कर देते हैं। और वो डिस्टर्बेंस से बचाने के लिए डिवोटी एसोसिएशन बहुत ही वंडरफुल रोल प्ले करता है। तो हमेशा डिवोटी एसोसिएशन में रहिए, और साथ ही गुरु को तो मानिए लेकिन गुरु की उससे भी ज्यादा मानिए।
जब भी गुरु आपको जो भी गाइडेंस देते हैं वो जरूर डेफिनेटली उसको फॉलो करिए और नित्य निरंतर सत्संग साधना के रास्ते पर चलते रहिए। हरि बोल जी। हरी हरी बोल। बिल्कुल ईशा जी, दैट इज दोस ऑल थ्री सजेशंस आर सुपर इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमें तो नित्य निरंतर अगर हम नहीं चलेंगे तो नॉलेज कहाँ से आएगी कि हमें करना क्या है। एंड गुरु को तो मानना बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड कभी कभार हमें लगेगा कि are we sure कि हमें ये करना है, is this really gonna help me? But जो हमारे mentors होते हैं उन्हें हमारे benefit के बारे में पता होता है, so it's best if you listen to what your mentors say, and I think ये बहुत ही important suggestions हैं. So thank you so much Isha ji for joining us today. बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, and thank you so much friends for joining us today too as well. And मिलते हैं next episode में किसी नए devotee के साथ। हरी हरि बोल। हर हर मंदिर, हर मन मंदिर। एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में होकर नित्य आनंद पाइए। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल।